हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो है हम लोग का आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत है ना, जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुल 700 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह का सीरीज चल रहा है, जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा और सीडीपीओ की परीक्षा और अन्य पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो है इसमें हम लोग 700 क्वेश्चन है, 700 प्रश्न है, तो इसमें हर को एक एक 100 का वीडियो हम लोग पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं। तो इसमें से 5 पार्ट हो चुका है, मतलब 500 तक प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये होगा छठा पार्ट, जिसमें 501 से लेकर के जो है 600 तक के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 501 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया क्योंकि, मतलब मरण पर्यंत उपवास का मतलब होता है कि आपका जो है आमरण अनशन, जब तक कि मर न जाए तब तक उपवास करना, मतलब अनशन पर बैठ जाना। तो ये चीज़ क्यों किए थे 1932 में महात्मा गांधी ने? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो सांप्रदायिक अधिनिर्णयन, मतलब कम्युनल अवार्ड दिया की घोषणा की गई थी 1932 में, उसी के विरोध में। अब ये अवार्ड था क्या? था अवार्ड ये था, कम्युनल अवार्ड ये था कि जो है हिंदू के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले जो दलित वर्ग थे, दलितों को एक हिंदू से अलग मानते हुए उसको एक प्रतिनिधित्व का जो है पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया था, है ना, दलितों के लिए। तो गांधी जी को लगा कि ये हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश है, इसलिए उन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए। और जो है जिसके बाद अंततः पूना समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। ठीक है, तो ये है 502 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो पृथक निर्वाचक समूह जो है बनाया गया था किसके लिए? तो अछूतों के लिए, मतलब दलितों के लिए। ये है 503 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो एम.के. गांधी ने नहीं किया था। हालांकि एम.के. गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में यह समझौता हुआ था, लेकिन इसमें हस्ताक्षर एम.के. गांधी का नहीं था। और मीडिएटर थे मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, ये लोग थे। और बी.आर. अम्बेडकर के साथ तो मीटिंग ही हुआ था, मतलब हस्ताक्षर ही, मतलब समझौता ही हुआ था। तो बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय का हस्ताक्षर हुआ था उस पर, एम.के. गांधी हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, एम.के. गांधी का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का पूरा नाम है। 504 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत, जिसको आप कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें जो है आवंटित नहीं की थी? किसके लिए आवंटित नहीं की थी ये आपको बताना है। तो 504 का आंसर हो जाएगा बौद्धों के लिए, है ना, बौद्धों के लिए। बाकी सबके लिए किया गया था, सिखों के लिए, मुसलमानों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए हो चुका था। ठीक है, मुसलमानों के लिए तो 1909 के अधिनियम में भी कर दिया गया था, और सिखों के लिए 1919 के अधिनियम में कर दिया गया था। अनुसूचित जातियों के लिए 1932 के इस कम्युनल अवार्ड में घोषणा कर दिया गया। बौद्धों के लिए अभी तक नहीं हुआ था, मतलब इस 1932 तक बौद्धों के लिए नहीं किया गया था, बाद में भी नहीं हुआ। तो यही है। 505 नंबर देखिए। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी, है ना, हरिजनों के उत्थान के लिए, है ना। हरिजन नाम भी उन्होंने दलितों को दिया था, हरि के जन। ये है 506 नंबर क्वेश्चन देखिए। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? पहले हरिजन सेवक संघ का अलग नाम था उस ऑर्गेनाइजेशन का, फिर बाद में जो है ये हरिजन सेवक संघ नाम पड़ा। तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग नाम था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 506 का। 507 नंबर क्वेश्चन देखिए। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। 508 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते? तो ये बी.आर. अम्बेडकर ने आलोचना करते हुए, महात्मा गांधी की आलोचना करते हुए यह बात कही थी। ठीक है, क्षणिक भूत की तरह जो है धूल उठाते हैं। 509 नंबर। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे जी.डी. बिरला, है ना। हालांकि ये जो संघ है हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा गठित किया गया था, स्थापित किया गया था। ये है, तो जी.डी. बिरला महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे। ये है। 510 नंबर क्वेश्चन देखिए। कथन कह रहा है पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशाही कर दिया। कारण है उसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया।
ठीक है। तो 510 का क्या हो जाएगा आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है ना। तो कम्युनल अवार्ड को जो है दत्ता बताते हुए जब पुनः समझौता हो गया तो फिर अंबेडकर साहब भी मान गए कि चलो भाई वहाँ से हम लोग अलग संप्रदाय के अंतर्गत प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा, तो कम से कम आरक्षण वाइज तो मिलेगा ना। और भी अधिक सीट भी मिल गया उससे। कम्युनल अवार्ड में जितना सीट दिया गया था 71, जब ये आरक्षण मिला तो बहुत 140 के आसपास, 142 के आसपास सीट मिल गया, है ना। तो ये चीज़ है। तो 511 नंबर देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की गठन 1934 में हुआ था, जयप्रकाश नारायण, है ना, के द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1934 में। ठीक है। तो 512 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। तो प्रमुख नेता इसमें जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, तो उनका तो नाम ही नहीं है यहाँ पर, ये है। अगला 513 देखिए, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। तो इस पार्टी के संयोजक जो थे वो थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अध्यक्ष भले आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था, ये है। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा। तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, बी आंसर हो जाएगा। 515 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्री नरसिंह नारायण क्या थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे। ये तो समाजवादी से जुड़े हुए थे, समाजवादी। ठीक। ये 516 देखिए, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। 517 नंबर देखिए, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। तो जयप्रकाश दिवस जो है ये मनाया गया था, है ना, अप्रैल 1946 को। अप्रैल 1946 को जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। ठीक है। ये आप 518 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कर रहा है। तो पहला है कि 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। दूसरा है, इसको समस्त भारत से वृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो 518 का हो जाएगा, दोनों सही है, 1 और 2। ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट चलिए 519, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने के लिए कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि जो है इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार, करों के अपवंचन की वकालत की। नहीं, ये गलत है। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। मतलब सर्वहारा वर्ग मतलब सभी वर्गों का जो है शासन चाहती थी। तो ये भी ऐसा था नहीं। उसके बाद इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का क्षेत्र की वकालत की। ऐसा भी नहीं है। मतलब कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक, ये डी। 520 देखिए, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था। देखिए जो है कुल 11 प्रांत था। तो 11 प्रांत में से 8 प्रांत में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें से 5 में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार और बाकी 3 में मिलीजुली सरकार थी। तो यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है, 6 दिया है, 8 होगा, है ना। कुल 8 राज्यों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल सरकार बनी थी। ठीक है, 8 प्रांतों में। और पूर्ण बहुमत के साथ कहें तो 5 ही प्रांतों में था स्वयं कांग्रेस का अकेला सरकार, 5 प्रांतों में, मिलीजुली मिला करके कुल 8 प्रांतों में। तो 521 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो कांग्रेस बहुमत प्राप्त संख्या 5 थी। 5 प्रांत में जो है कांग्रेस स्वयं का सरकार बनाया था, किसी का सहयोग नहीं लिया था। 522 नंबर क्वेश्चन देखिए, 522 कह रहा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। 523 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल क्या था। तो कार्यकाल जो है मात्र 24 माह रहा, चूँकि जो है द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के बाद जो है 1939 में सभी प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस्तीफा दे दिया। 524 नंबर क्वेश्चन, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को
निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो इसमें से देखिए जो पूर्ण बहुमत मिला था आपको बिहार में मिला था, मद्रास में मिला था, मध्य प्रांत में मिला था। पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन मिली जुली सरकार जरूर बनाने में कामयाब हो गया था, है ना, कांग्रेस। ठीक, ये है। 525 नंबर देखिए, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर है आपका आसाम हो जाएगा। आसाम में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था कांग्रेस को। बम्बई में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, बिहार में हो गया था। ठीक है। 526 नंबर देखिए, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो बंगाल में सरकार कांग्रेस बनाने में कामयाब नहीं हुई थी। वहाँ पर मुस्लिम लीग की जो है प्रजा पार्टी कुछ था, वहाँ पर उस मिलकर के सरकार बनाने में कामयाब हो गया था। बाकी इन सभी में जो है कांग्रेस अपना सरकार बनाया था। ठीक है। 527 में अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में ही जो कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी कांग्रेस पार्टी की, तो वो जो है यह नीति तय किया था कि जो है भू स्वामित्व को समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। जिसके पास अधिक भूमि है उसको उस चीज़ को समाप्त किया जाएगा, है ना, इस तरह का। 528 में देखिए, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो प्रांतों में सरकार बनी थी, तो यूपी को उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो संयुक्त प्रांत में जब सरकार बनी, है ना, जो है गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में, तो उसमें वित्त मंत्रालय का भाग किसे दिया गया था? तो ये है रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक, ये है। 529 मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? तो मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था। अब ये मुक्ति दिवस क्यों मनाया था ये देख लीजिए। जब प्रांतों में जो है 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, है ना, तो उनमें से जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो कांग्रेस पार्टी इस युद्ध के पक्ष में नहीं थी। तो इसलिए जो है सारे सरकार जहाँ जहाँ जिस प्रांत में कांग्रेस की सरकार थी वो इस्तीफा दे दिया, और इसी इस्तीफा से खुश होकर के मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है। वो चूँकि वो ज़्यादा प्रांतों में सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुआ था मुस्लिम लीग, इसलिए कांग्रेस से वो जलता था। ये है। 530 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो वो हो जाएगा आपका 3 और 4। 3 और 4 मतलब बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाया था, बाकी मध्य प्रदेश, उड़ीसा इस सब में बना था। ठीक है। सॉरी, पीछे वाला एक क्वेश्चन में मैंने पंजाब में बता दिया था कि कांग्रेस की सरकार, पंजाब में नहीं थी, कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाया था कांग्रेस। ठीक है, नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है पंजाब में सरकार नहीं बना पाई थी। ठीक, ये बात है। 531 में कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। 531 नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। ये है कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार करना है। ये जो है एक टाइम खंड में पहले पीरपुर रिपोर्ट, फिर शरीफ रिपोर्ट, इस तरह से आया था। ठीक है, ये है। 532 नंबर क्वेश्चन देखिए। 532 नंबर ये है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वो हुए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर पड़ता है? त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो ये त्रिपुरी में ही जो है जबलपुर के मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है। तो वहीं पर ये जो सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्षता कर रहे थे। तो वहीं पर मतभेद होने के कारण जो है वो इस्तीफा भी दे दिए थे त्रिपुरी सम्मेलन के बाद। ये है। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में हुआ था, हरिपुरा यह पड़ता है गुजरात में। ठीक है, ये चीज़ है। 535 देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हरा कर बने थे? तो देखिए 1939 ईस्वी में जब त्रिपुरी कांग्रेस सम्मेलन हो रहा था तो उसमें गांधी जी के जो एक अनुयायी थे पट्टाभी सीतारमैया, तो गांधी जी का सपोर्ट उनको था कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष बने। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुन लिया, तो जिससे जो है भेदभाव होने लगा सुभाष चंद्र बोस के साथ, और सुभाष चंद्र बोस ने अंततः जो है इस्तीफा दे करके अपना एक अलग गुट बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ये है।
536 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? जब वो त्यागपत्र दे दिए तो तत्काल जो है राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया। 537 नंबर देखिए, किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? ठीक है, तो ये देखा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये जर्मनी भी भाग गए थे, वहाँ के जो है हिटलर से भी मिलने का प्रयास किया, है ना। ये है 538 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो ये हो गया था कि 538 का आंसर हो जाएगा कि देशी राज्यों की प्रति नीति। 538 कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन को लेकर के जो है वाद विवाद हुआ था। ठीक है, कि कांग्रेस पार्टी के अंतर जो है एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन करना था, उसी को लेकर के ये वाद विवाद हो गया था। ठीक है, तो 539 देखिए, कथन क्या कह रहा है? वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। ये बात तो सही है। और कारण है, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो ये भी सही है, कथन और आर सही है। 539 का हो जाएगा आपको ए और दोनों सही है, आर सही व्याख्या है ए का। ठीक, तो ए आंसर हो जाएगा। 540 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, और 541 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। ये कथन है। और क्या है? क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की आशा थी। 541 नंबर का हो जाएगा आंसर आपको, दोनों असत्य है ना, स्टेटमेंट और कारण दोनों असत्य है। 542 है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या जो है नीति थी? तो वो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, 500 वो सहयोग ही नहीं कर रहे थे। तो इसका नीति थी, मतलब जो है ये था आपका, उनका कहना था कांग्रेस पार्टी का कि अगर पूर्ण स्वतंत्रता की बात को मान लिया जाए तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को साथ दे देंगे, है ना, सहयोग कर देंगे, ये चीज़ था। 543 नंबर है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। तो वो जो है 500 त्यागपत्र दे दिया था, तो वो जो है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सही नहीं है। तो क्योंकि, है ना, 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि उपयुक्त कथनों ए बी सी में से कोई सही नहीं है। मतलब कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाए थे, ये तो गलत है। कांग्रेस वाम पक्ष के उदय के मंत्रिमंडल कार्य कर सकना संभव हो गया था, ये भी गलत है। मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। 544 देखिए, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। 1939 शुरू हुआ था, 1945 में समाप्त हुआ था। 545 देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था किसने? पृथक राष्ट्र का विचार जो है, सबसे पहले विचार ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, सोच 500 सोच और विचार कि हाँ अलग मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए, इस तरह का। 546 भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो 546 का हो जाएगा चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों के द्वारा, चौधरी रहमत अली। ठीक है, ये डी, पाकिस्तान शब्द को यही दिया है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन चला उसका नेतृत्व जो किया मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। 548 देखिए, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह व्यक्त किया गया था, किसने कहा था यह बात? तो ये कहा था खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने। 548 का जो है सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह बात कही गई थी, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। 549 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का जो दूत कहा था वो सरोजनी नायडू ने
सरोजिनी नायडू ने कही थी ये बात, ठीक है। 550 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था, है ना। यह प्रस्ताव जो है ये किसने रखा था, तो खलीकुज्जमा ने रखा था प्रस्ताव। और फिर प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, 1940 के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, ठीक। फिर उसके बाद जोर पकड़ लिया इन लोगों का पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान देश का मांग का। तो 551 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी, तो 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। सबसे पहले इलाहाबाद अधिवेशन में इस बात की जो है चर्चा हुई थी। अब बाद में जोर पकड़ा 1940 के लाहौर अधिवेशन के बाद, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के बाद। तो ए आंसर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर चर्चा हुई थी एक अलग राष्ट्र होने का, ठीक है। ये लोग आपस में ही किया था मुस्लिम लीग के लोग, ठीक है। ये है 552 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग, 552 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष, तो 1940 में, ठीक है। वह कौन तिथि थी, यह प्रस्ताव अपना खुद का वो पार्टी के बैठक में प्रस्ताव पारित करता था, ठीक है, कि इस बार लेकर रहेंगे, इस बार जो है अलग देश बना के रहेंगे, बनवा के रहेंगे, प्रेशर देंगे, इस तरह का। 553 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, तो पाकिस्तान दिवस मनाया था वह 23 मार्च 1943 को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही क्यूजिकल टाइप का क्वेश्चन है, पूछता है ना, ये है। 534 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1940 में जो लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग पार्टी का हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। ये है 555 देखिए, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी वो था कौन सा, था लाहौर अधिवेशन 1940, ठीक है। मतलब आपस में ही मान्यता, सब आपस में जो है उस पार्टी के ज़्यादातर लोग समर्थन दे दिया कि हाँ अलग राष्ट्र अब लेके रहेंगे। 556 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था, तो ये लाहौर अधिवेशन 1940 में। एक ही क्वेश्चन को दूसरे दूसरे तरीके से जैसे जैसे परीक्षा में पूछा गया है वैसे ही यहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है। तो जितना बार देखिएगा उतना बार आपको और दिमाग में आएगा कि एक ही क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है घुमा घुमा करके। 557 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है, तो ये है आपका, अब देख लेते हैं स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, तो बिल्कुल सही थे, वो पाकिस्तान अलग राष्ट्र चाहते थे, हिंदुस्तान अलग राष्ट्र। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी बात सही है। लाहौर अधिवेशन की अपनी पार्टी का जो हुआ था उनका मुस्लिम लीग का, उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। और असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, असहयोग आंदोलन से उनको चीड़ था, वो नहीं चाहते थे असहयोग आंदोलन करना। 1920 में ये असहयोग आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया था। वे सदैव डायरी रखते थे, ये गलत है, मतलब डी आंसर हो गया, गलत को ढूंढने बोल रहा था। 558 देखिए, वैयक्तिक सत्याग्रह, है ना, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था, तो वैयक्तिक सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा ये पहल की गई थी, लेकिन जो प्रथम सत्याग्रही चुना गया था वो विनोबा भावे को, ठीक है। तो ये चीज़ है। 559 नंबर देखिए, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था, तो विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये जो सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रही है इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। ये है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था वो किया था आपका महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने। 561 देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 562 देखिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था, तो राजनीतिक फिरौती जो कहा था ये लिन लिथगो ने कहा था, लॉर्ड लिन लिथगो ने कहा था, ठीक है। तो ये है, वायसराय थे जब ये, तो ये बात गांधी जी के बारे में कहा था। 563 देखिए, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू इसमें जो है एक कुछ जोड़ दिया था जिसका बैंक ही दिवालिया हो गया है, ये चीज़।
564 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिप्स मिशन जब आया था 1942 में, उसमें जो है कांग्रेस की तरफ से उस मिशन से, उस क्रिप्स गुट से बात करने का अधिकार किसको दिया गया था? कांग्रेस की तरफ से। तो वो दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। सी, अबुल कलाम आज़ाद उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, लगातार 5 साल तक अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आज़ाद, 1940 से लेकर के 1945 तक लगातार। 565 देखिए, भारत में क्रिप्स प्रस्ताव किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। 566 देखिए, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो क्रिप्स मिशन जो भेजा था 1942 में, उस समय विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री थे। डी, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध का क्या किया जाएगा, मतलब क्रिप्स प्रस्ताव में क्या रखा गया था? तो भारत को डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा दे दिया जाएगा। डी, भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ये हुआ कि जो है आप स्वयं का शासन करेंगे, हम लोग शासन छोड़ देंगे, लेकिन ब्रिटेन के अधीन रहेंगे, मतलब जवाबदेही आपकी थोड़ी बहुत बनी रहेगी। ठीक है, ये चीज़ है। 568 नंबर, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं हुआ, उस पर माना नहीं। 568 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था क्या? तो वो था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान करना। यही था क्रिप्स प्रस्ताव में, यही बात थी। ठीक है, ये चीज़ है। 569 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ये है आपका नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व हो, ये बात सम्मिलित नहीं था। बाकी सब है। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा दे दिया जाएगा, ये क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, सदन में संविधान बनेगा, चुनी हुई मतलब जो लोगों के द्वारा सदन में बनाया जाएगा डिस्कस के बाद, ये भी बात क्रिप्स प्रस्ताव कहा था। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, ये भी बात क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था, लेकिन ये सी वाला बात नहीं था। ठीक है। 570 देखिए, ब्रिटानिया सरकार, मतलब ब्रिटेनी सरकार जो यहाँ पर थी, अंग्रेजी सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे क्या? तो उसमें जो सम्मिलित थे सभी, ये जो जितने भी है सारे क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा बात कही गई थी कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति की दर्जा दे दी जाएगी, ये बात ठीक है। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, ये भी सही है। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय भी ले सकता है, ये भी बात उस क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था। चौथा है, भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा, है ना, तो ये भी बात सही है। तो मतलब क्रिप्स प्रस्ताव में ये चारों बात कही गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव में यहाँ के कांग्रेसी को और मुस्लिम लीग को, यहाँ की जनता को यह बात, वो प्रस्ताव रखा था, सभी चार। ठीक है। 571 देखिए, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो सबसे पहले 14 जुलाई को ये लोग जो है कांग्रेस कोर कमेटी का जो बैठक हुआ था वर्धा में, और वहाँ पर जो है ये प्रस्ताव पहले डिस्कस हुआ, पारित हुआ, फिर जा करके 8 अगस्त 1942 को जो है बम्बई में ग्वालियर टैंक में मीटिंग हुई थी, फिर वहाँ निर्णय लिया था। ठीक है, कि जो है किया जाएगा। तो ये चीज़ है। तो आपका 571 का आंसर हो जाएगा वर्धा में। और उस वर्धा में जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता कोर कमेटी के, कांग्रेस के कोर कमेटी की अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद ने ही किया था। उस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो 572 देखिए, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति मतलब कोर कमेटी में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, ये है। 573 भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, ये बताना है। लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल यहाँ पर मतलब वायसराय थे, तो ये चीज़ हो गया। वायसराय ही प्रधान सेनापति का भी पद को धारण करते थे। ठीक है। 574 नंबर देखिए, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये किया था बम्बई से। ठीक है।
575 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो ये किया गया था ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो महात्मा गांधी ने किया था, सी। 577 देखिए, 77, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ की गई थी? तो क्रिप्स प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर, क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में, जिससे असंतुष्ट होकर के कांग्रेस के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन को छेड़ दिया गया, गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के मंशा के अनुसार। 578 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा और यूनिवर्सिटी पार्टी, ये जो दो पार्टी है, यूनिवर्सिटी पार्टी पंजाब में चलता था, हिंदू महासभा, ये दोनों जो है भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस को साथ नहीं दिया था। ठीक है, समर्थन नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो अच्छा ये उपयुक्त सभी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी साथ नहीं दिया था, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। ठीक है, 579 देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख है, रूपरेखा ढांचा कैसे, रूपरेखा कैसे किया जाएगा, है ना, तौर तरीका क्या होगा, तो इसके लिए जो है सारा चीज़ महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक, ये चीज़ है। 580 नंबर देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 1945 तक लगातार यही थे कांग्रेस के अध्यक्ष। 581 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। ठीक है, बाकी लोग नहीं किए थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये है आपका महात्मा गांधी ने, उसी टाइम में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो 583 देखिए, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो प्रस्तावित जो किया गया था, ये किया गया था आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 583 का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रस्ताव भले गांधी जी के द्वारा यह का विचार था यह, लेकिन वो जो प्रस्तुत किया गया कि इस पर विचार विमर्श हो, तो प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 584 में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से, 584 नंबर क्वेश्चन है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दे दिया था? तो 1942 के आंदोलन के समय, है ना। 584 का हो जाएगा आपको ए। 585 नंबर देखिए, कथन है, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, इसी से पता चलता करो या मरो। 586 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा। दूसरा है सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। तीसरा है राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो इसमें जो है गांधी जी ने ये कभी ने कहा उस समय के सरकारी कर्मचारियों के त्यागपत्र दे दो, सैनिकों को कि पद छोड़ दो। ये तीसरा बात जरूर उन्होंने कहा था कि राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है, तीसरा आंसर हो जाएगा केवल 3। 587 देखिए, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो गुप्त रूप से रेडियो का संचालन राम मनोहर लोहिया किया करते थे। ठीक है। 588 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? तो वो रहे थे जो है आपका अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, 40 से 45 तक लगातार रहे थे। 589 देखिए, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका क्या नाम था? तो लुई फिशर। लुई फिशर जो है, वेब मिलर जो पत्रकार थे वो रहते थे वहाँ जो है नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ। 590 नंबर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो विंस्टन चर्चिल थे। 590 का बी हो जाएगा। 591 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो उषा मेहता भी कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया करती थी और राम मनोहर लोहिया भी। ठीक है, इस तरह से तो उषा मेहता। 592 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था कहाँ? तो बांकेपुर जेल में।
देखिए वो एक क्वेश्चन वहाँ टकराया था कि किसने प्रस्ताव पर अपना मंजूरी दी थी, तो वहाँ पर जो है वल्लभ भाई पटेल का जो है आंसर हुआ था। और एक ऑप्शन ये भी था राजेंद्र प्रसाद, नहीं राजेंद्र प्रसाद सहमत थे जो है भारत छोड़ो आंदोलन में। वल्लभ भाई पटेल जो है उसमें हस्ताक्षर किए थे, है ना, ये चीज़ है। उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा उसमें, है ना, ये बात है। 593 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? तो 593 नंबर क्वेश्चन में भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाना, गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो चलाती थी ये। 594 है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो जो दंगा हुआ था उस समय बिहार और संयुक्त प्रांत में जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो दंगा हुआ था तो बिहार और संयुक्त प्रांत मतलब यूपी में जो है ज़्यादा सक्रिय जो है दंगा हुआ था। 595 देखिए, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से, महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। 596 भारत छोड़ो आंदोलन फल था क्या? तो किसका फल था? तो किस प्रस्तावों के भारतीयों के निराश होना, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी, गांधी जी के लेखों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने, AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का नीचे दिए गुट में से सही उत्तर चुनना है। 596 का उत्तर हो जाएगा आपको 1, 2, 4। ठीक है। 597 देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड लिंडलिथ को 1942 के अगस्त आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं, को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। मतलब सिपाही विद्रोह मतलब 1857 के विद्रोह के बाद उसके बाद का सबसे गंभीर विद्रोह 1942 के विद्रोह को कहा लिंडलिथ ने। तो कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे इस आंदोलन में। इसका कथन और कारण बताना है, सही है क्या? तो ये है आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है ना, ये बात है ए। 598 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को जो है आपको बम्बई में बंदी बनाया गया था, आगा खां पैलेस में। ठीक है, आगा खां पैलेस में। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो 599 भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहाँ? तो आगा खां पैलेस में। ठीक है। उसके बाद देखिए 600 नंबर, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग के जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था तो वो कौन थे? तो वो थे जो है 600 नंबर का शिव कुमार और रामानंद। शिव कुमार और रामानंद ये जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे, शिव कुमार और रामानंद। डी, जयप्रकाश को भी हजारीबाग जेल में रखा गया था, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, तो ये है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर जो है 601 से लेकर के 700 तक के प्रश्न को लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए।